गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो ये हमारा जो है 24 और 25 जुलाई 2021 का संयुक्त वीडियो है। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि 2 दिनों में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2021 का 21 कब मनाया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया है, तो कब मनाया गया है तो देख लेते हैं। ये मनाया गया है 22 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई या फिर 25 जुलाई। तो ये किस दिन मनाया गया है तो ये आप बताएं। तो ये मनाया गया है हमारा किस तिथि को, तो ये मनाया गया है 23 जुलाई को। ठीक है, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2021 मनाया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यह पहला रेडियो प्रसारण मुंबई स्टेशन से प्रकाशित किया गया। कब किया गया, तो ये 1927 में किया गया था। ठीक है, 1927 में पहला जो है रेडियो प्रसारण किया गया था, ये मुंबई महाराष्ट्र से। ठीक है, 1927 में। फिर है CBDT द्वारा आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया। इसकी शुरुआत 1924 में हुई थी। ठीक है, 1924 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण कहाँ किया गया है। तो आपको बताना है कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है एम्स्टर्डम में या फिर बीजिंग में या फिर देख लेते हैं न्यूयॉर्क में या फिर हमारा है मैड्रिड। ठीक है, तो कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ, ये एम्स्टर्डम में किया गया है। ठीक है, एम्स्टर्डम में किया गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है। तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी है। तो इसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है या फिर मध्य प्रदेश है। तो इसमें हमारा लद्दाख सही हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय गठन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो इटली, बीजिंग, अमेरिका, जापान। तो ये इटली में की गई है। ठीक है, इटली में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो ये इटली है या फिर ब्रिटेन है या फिर अमेरिका या फिर चीन हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन। ठीक है, जो हमारे विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला वो ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये है इनका फाइल फ़ोटो, कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी का। ठीक है, ओके, कौन है, ये विदेश सचिव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये किस राज्य की पैरा शूटर हैं, रूबीना फ्रांसिस, जिन्होंने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये कहाँ की हो जाएंगी, तो ये उत्तर प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश की हैं या छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये हैं मध्य प्रदेश की रहने वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की शूटर हैं, पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है, तो ये है, देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजना चल रही हैं, कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना के लिए, जीवन शक्ति योजना में मास्क महिलाएं बनाएंगी, 11 रुपये में मास्क बेचा जाएगा। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है, कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में और जिले में और बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रदान की गई है। ठीक है, चलते हैं। तो देख लेते हैं, ये है रूबीना फ्रांसिस। ठीक है, इन्होंने ही पैरा शूटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिक्किकल आर भास्करन का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो हाल ही में सिक्कल आर भास्करन का निधन हुआ है, वे कौन थे, लेखक थे, साहित्यकार थे या फिर वायलिन वादक थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वे क्या थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वो एक वायलिन वादक थे। ठीक है,
तो एक वायलिन वादक, शास्त्रीय वायलिन वादक थे। कौन है? शिक्कल आर भास्करन। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देख लेते हैं सतीश कालसेकर, ये एक कवि थे, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, आज ही, ठीक है, हाल ही मतलब कल हुआ है, तो आज में करंट अफेयर में ये आया है। ठीक है, तो सतीश कालसेकर ये हैं, एक कवि थे, इनका भी निधन हो गया है। तो देख लेते हैं दोनों को फाइल फोटो। तो ये हैं शिक्कल आर भास्करन वायलिन वादक, और ये हैं सतीश कालसेकर। ठीक है, सतीश कालसेकर ये हैं, ये भी एक लेखक थे। ठीक है, इनका भी निधन हो गया है, ये प्रसिद्ध लेखक थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस सह संस्थापक का निधन हुआ है? उनका नाम क्या था? तो आपको बताना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस सह संस्थापक का निधन हुआ है? उनका नाम क्या था? तो विजय बहादुर, अमरेंद्र सिंह, या फिर गिरा साराभाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गिरा साराभाई। ठीक है, गिरा साराभाई जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की सह संस्थापक का निधन हुआ है, तो उनका नाम था गिरा साराभाई। ठीक है, देख लेते हैं। तो इनका ये है फाइल फोटो, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की सह संस्थापक गिरा साराभाई। ठीक है, गिरा साराभाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAFF, ठीक है, तो IAFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सुरेश सिंह वांगजाम हैं, या फिर संदेश झिंगन हैं, या फिर नागगोम बाला देवी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, संदेश झिंगन। ठीक है, संदेश झिंगन जो हैं, इन्हें IAFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। ठीक है, किससे नामित किया गया है? तो इस संदेश झिंगन को। ठीक है, देख लेते हैं अन्य। तो IAFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नागगोम वाला देवी हैं। ठीक है, तो ये महिला में है, कौन है? तो ये महिला में है, महिला में कौन है? तो ये हैं नागगोम बाला देवी। ठीक है, महिला फुटबॉलर हैं ये। ओके, और ये हैं इमर्जिंग ऑफ द ईयर प्लेयर। ठीक है, इमर्जिंग ऑफ द ईयर प्लेयर कौन है? तो इमर्जिंग ऑफ द ईयर प्लेयर हैं सुरेश वांगझांग। ठीक है, कौन है? सुरेश वांगझांग जो हैं, ये क्या हैं? इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर। ठीक है, इमर्जिंग ऑफ द प्लेयर इन्हें मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। तो यहाँ इनका फाइल फोटो देखते हैं। तो ये है संदेश झिंगन। ठीक है, संदेश झिंगन, और ये है नागगोम बाला देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया है? तो किस राज्य ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया है? तो ये है मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या फिर गुजरात। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, मेघालय। ठीक है, मेघालय राज्य ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया है। NCC को कोई भी विषय के रूप में ले सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? किस देश ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया है? तो हाल ही में किस देश ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया हुआ है? तो ये है कनाडा, या फिर रूस, या फिर हो जाएगा ब्राज़ील, या फिर हो जाएगा हमारा इजराइल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, रूस। रूस ने नए लड़ाकू विमान चेकमेट का अनावरण किया हुआ है। ठीक है, किसका? चेकमेट का अनावरण किया है। तो ये है लड़ाकू विमान चेकमेट। ठीक है, किसका है? तो ये रूस का है। ठीक है, भारत इसको खरीदने की योजना बना रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बिनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये तंजानिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, या फिर कनाडा। तो ये कहाँ किए गए हैं? तो ये किए गए हैं तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में बिनाया श्रीकांत प्रधान को भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ? तो तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं, ठीक है, बिनाया श्रीकांत प्रधान। ठीक है, इनका फाइल फोटो है ये। इन्हीं को तंजानिया में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश की मार्टा, किस देश की मार्टा? ठीक है, किस देश की मार्टा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बन गई हैं? तो किस देश की मार्टा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बनी हैं? तंजानिया की हैं, ब्राज़ील की हैं, या चीन की, या फिर रूस की।
तो ये कहाँ के रहने वाली हैं? ब्राज़ील की हैं। ब्राज़ील देश की मार्टा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बन गई हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, ये हैं मार्टा, ठीक है। मार्टा लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं। कहाँ की हैं? तो ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दी गई है? किस राज्य में जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान, ठीक है। राजस्थान राज्य में जनजातीय उत्थान योजना के मसौदे को मंजूरी दी गई है, ठीक है। देख लेते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं कहाँ? तो राजस्थान में। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना कहाँ चल रही है? तो ये राजस्थान में चल रही है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सरधावा हाल ही में यहाँ पर पूर्ण की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा, या फिर गोरखपुर, या फिर हो जाएगा हमारा आगरा। तो इसमें किस में रखी गई है? तो ये रखी गई है ऑप्शन नंबर 3 में, गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। ये उत्तर प्रदेश में 5वां सैनिक स्कूल स्थापित होगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू भारोत्तोलन में इन्होंने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू द्वारा भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता गया है? तो ये कांस्य पदक है, रजत पदक है, या फिर स्वर्ण पदक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक, ठीक है। रजत पदक इन्होंने जीता हुआ है। तो कितने भार वर्ग में? तो 85 किलो भार में इन्होंने पदक जीता हुआ है। 203 किलो वजन उठाकर, ठीक है। 203 किलो वजन उठाकर इन्होंने कांस्य पदक, वो रजत पदक जीता हुआ है, ठीक है। कौन सा? रजत पदक जीता हुआ है। तो ये है मीराबाई चानू, ठीक है। कौन है? मीराबाई चानू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये इमरान अब्बास नकवी हैं, या फिर जिम अक्नानीसी हैं, या फिर प्रभास हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 प्रभास, ठीक है। तो टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मैन 2021 की लिस्ट में शीर्ष पर प्रभास हैं। ये कहाँ के हैं? तो साउथ के रहने वाले हैं, ठीक है। साउथ एक्टर हैं प्रभास, ठीक है। और इमरान अब्बास नकवी, ठीक है, इमरान अब्बास नकवी हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये सेकेंड रनर रहे हैं। कौन से हैं? तो ये रहे हैं सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड रनर रहे हैं और ये थर्ड रनर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं पीके, ठीक है। कहाँ के हैं? पीके, पाकिस्तान के हैं। ओके, कहाँ के हैं? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही साथ होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन बाय फ्रेंड्स, डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन बाय जयदेव बी कंप्यूटर क्लासेस। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।